हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं कि ये वीडियो इन्वेस्टर्स के लिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो सो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिकॉज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं पुअर इन्वेस्टर वर्सेस रिच इन्वेस्टर। यहाँ पे पुअर एंड रिच का मतलब कोई पैसों से नहीं है, बल्कि हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं माइंडसेट के हिसाब से, टेक्निक के हिसाब से, हैबिट के हिसाब से। मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर तो हो यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें आप लोग कंटिन्यूसली कर रहे हो कि अल्टीमेटली आप पुअर इन्वेस्टर ही रहोगे, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। सो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे जो रिच इन्वेस्टर की कुछ बातें रहती है वो आपको करनी पड़ेगी। और ये चीज़ें देखा गया तो कोई टफ नहीं है, सिंपल ही है। तो ऐसे कुछ 10 से 15 पॉइंट्स है वो अभी मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। सो इन चीज़ों को अगर आप चाहो तो नोट करके यहाँ पे रख सकते हो, तो आपकी भी जर्नी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया शुरुआत में, हर कोई यहाँ पे आप बोल सकते पुअर इन्वेस्टर या फिर एक बेवकूफ़ इन्वेस्टर जो मतलब लिटरली बेवकूफ़ी जैसी चीज़ें करते हैं, राइट, वहाँ से आप शिफ्ट होकर यहाँ पे रिच इन्वेस्टर या फिर स्मार्ट इन्वेस्टर आप यहाँ पे बन सकते हो। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हर हफ्ते आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। सो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टर्स के हिसाब से यहाँ पे बात होने वाली है एंड यहाँ पे 10 से 15 पॉइंट्स यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे हम लोग बेवकूफ़ इन्वेस्टर से स्मार्ट इन्वेस्टर की जर्नी की यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग मुझे पूछते भी हैं कि सर यहाँ पे अगर मुझे इन्वेस्टर बनना है या फिर चलो इवन दो मुझे ट्रेडर बनना है, सो कौन सा सेटअप होना चाहिए, मेरे पास क्या क्या लैपटॉप होने चाहिए, मेरे पास क्या क्या गैजेट्स होने चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले अगर आप एक इन्वेस्टर हो एंड इवन दो अगर आप एक ट्रेडर हो, सबसे पहले आप लोगों ने नॉलेज गेन करना चाहिए, राइट। ये सारी चीज़ें ये बाद में आती है, पहले आपको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, बाद में आती है ये सारी चीज़ें कि कौन सा लैपटॉप अच्छा रहेगा और कौन सा सेलफोन अच्छा रहेगा, राइट। इन गैजेट्स के चक्कर में मतलब आप जो मेन चीज़ है वहाँ पे आप लोगों का ध्यान ही नहीं जाएगा। तो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, सबसे पहले ये बेसिक चीज़ है। जैसे मैं बहुत बार एग्जाम्पल देता हूँ, एक अच्छा प्लेयर, क्रिकेट का एग्जाम्पल दे दूँ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने क्या क्या किट्स पहने हैं, ब्रांडेड किट्स पहने हैं या नहीं पहने, अगर वो अच्छा प्लेयर है तो किसी भी किट के थ्रू या फिर किसी भी बैट के थ्रू अच्छा ही स्कोर करेगा। सो ये सबसे पहला बेसिक। बहुत सारे कमेंट आते हैं दोस्तों मुझे कि यहाँ पे सर क्या ये वाला लैपटॉप अच्छा है या फिर वो वाला अच्छा है। सो वहाँ पे पहले जाना ही नहीं है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, पहले लर्निंग के ऊपर फोकस दो, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। एंड अगर आप ट्रेडर भी हो तो इनिशियल स्टेज में आप लोगों ने पहले सीखने के ऊपर फोकस देना है, ये सारी बातें बाद में आती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जब भी मार्केट गिरता है, क्रैश आता है, करेक्शन आता है, सो जो हम कह सकते हैं बेवकूफ़ इन्वेस्टर रहते हैं, हल्के इन्वेस्टर रहते हैं, वो तो डर ही जाते हैं। बट एक स्मार्ट इन्वेस्टर दोस्तों ऐसे मौके का हमेशा फ़ायदा उठाते हैं, हमेशा मतलब हमेशा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में अगर आप हो तो ये गिरावट, तेज़ी, मंदी, ये चीज़ें हमेशा रहेगी, आप मानो या ना मानो। और इसके पहले भी दोस्तों बाज़ार में बहुत बार क्रैश हुआ है, बाज़ार में बहुत बार करेक्शन हुआ है। सो इसके चलते डरने का नहीं होता है। सो ये बात याद रखना दोस्तों, अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो इन चीज़ों से डरना छोड़ दो, जो कि बहुत सारे लोग ऐसे गिरावट के चलते यहाँ पे डरते रहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, पॉइंट नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बेवकूफ़ इन्वेस्टर ज़्यादातर करके क्वांटिटी, यस, कैसे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी, 10,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टफोलियो में शेयर्स भरना चाहूँगा। बट एक स्मार्ट इन्वेस्टर दोस्तों, एक क्वालिटी ही काफ़ी होती है। ये पॉइंट मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया। इसका अर्थ क्या है? इनडायरेक्टली मैं पेनी स्टॉक को यहाँ पे बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को पेनी स्टॉक इसीलिए खरीदना होता है क्योंकि भर भर के क्वांटिटीज़ यहाँ पे मिलती है एंड वो क्वालिटी वाले स्टॉक्स को देखना ही पसंद नहीं करते। मैंने आप लोगों को एक कड़वी सच्चाई भी मतलब मैंने आप लोगों को दिखाया था, राइट। कमेंट सेक्शन में आप चाहो तो इसके बारे में भी बोल सकते हो कमेंट करके, कि मैंने आपको पूछा था कि स्टॉक मार्केट के जो बड़े शेयर्स है, मतलब महंगे, बड़े मतलब मैं प्राइस के हिसाब से बात करूँ, जैसे कि एमआरएफ या फिर हनीवेल ऑटोमेशन, राइट, उसी के साथ साथ पेज इंडस्ट्री, कभी आपने स्टडी भी किया, उनका बैलेंस शीट भी खोलकर देखा है? देखेंगे ही नहीं रिटेल इन्वेस्टर। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम लोगों को खरीदना ही नहीं है। वो देखिए, खरीदना है नहीं खरीदना है वो बात की बात, बट एटलीस्ट आप लोगों ने ट्राई तो करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। बट हम लोग करते नहीं। क्यों? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी
कहाँ पे भर भर के शेयर्स हम लोगों को मिलेंगे, वहाँ पे हमारा फोकस रहता है दोस्तों। ये अप्रोच दोस्तों बहुत ही गलत है, इससे आप लोगों की ग्रोथ नहीं होगी, आप एक ही जगह पे रहोगे, राइट। जो मार्केट में 1% की मेंटालिटी में अगर आपको आना है तो यही चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, क्वालिटी के ऊपर, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पॉइंट नंबर 4, ये मैंने बहुत बार ये भी कवर किया है यहाँ पे। एक बेवकूफ़ इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ शेयर का प्राइस देखता है। जैसे कि अभी भी मैंने आप लोगों को बताया कि जो शेयर प्राइस सस्ता रहेगा, छोटा शेयर प्राइस रहेगा, 10 रुपये का शेयर प्राइस रहेगा, वो उसको अच्छा लगेगा। बट अगर कोई शेयर 1000 रुपये का रहेगा, अरे ये तो खराब है। सो शेयर प्राइस तो दोस्तों पहले तो देखना ही नहीं होता है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर का फोकस, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि वो बिजनेस के ऊपर रहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रहता है, बैलेंस शीट के ऊपर रहता है, कैश फ्लो के ऊपर रहता है, एंड कंपनी के आने वाले हर क्वार्टर के रिजल्ट के ऊपर वो फोकस रखता है। इसलिए वो एक स्मार्ट इन्वेस्टर रहता है एंड एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनकर आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते रहता है। बट मैक्सिमम जो इन्वेस्टर रहते हैं, जो फेल हो जाते हैं, वो प्राइस ही देखते रहते हैं। अरे प्राइस देख के क्या फ़र्क पड़ेगा, प्राइस पहले 100 था, आप ही के आंखों के सामने 200 हो जाएगा, आप ही के आंखों के सामने 500 हो जाएगा, फिर 5000 हो जाएगा, फिर 10,000 हो जाएगा, और हम ही कहेंगे अरे महंगा हो गया। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। जब मार्केट क्रैश हुआ था तभी भी यही चीज़ हुई थी, 2020 की मैं बात करो, और आज भी करेक्शन हो रहा है। हर कोई यहाँ पे सिर्फ प्राइस को ही देखकर यहाँ पे डिसीजन लेता है। दोस्तों प्राइस कभी भी मत देखना किसी स्टॉक का। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो ये चीज़ें मैटर करती है, ना कि प्राइस। देन दोस्तों अगर हम लोग आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को 25 वीडियो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेक्चर से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे मेरे साइड से लेक्चर से। तो स्टॉक मार्केट आप थोड़ा बहुत सीख सकते हो। आपका नाम और कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है ये मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो ये सारे वीडियो आप लोगों को एक हफ्ते भर के अंदर अंदर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड वो है दोस्तों कि एक मतलब बेवकूफ़ इन्वेस्टर हमेशा शॉर्ट टर्म की सोचता है। सर अभी पैसा लगा दूंगा तो कितने टाइम में मिलेगा, 4-5 दिन में मिलेगा, 1-2 हफ्ते में मिलेगा। मैं अगेन कहना चाहूँगा, मैं इन्वेस्टर के हिसाब से बात करो, ट्रेडर लोग डेफिनेटली वो करेंगे, इसी के ऊपर उनका सब कुछ चलता है। बट एक इन्वेस्टर की बात करूँ तो दोस्तों वो खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा वो एक स्मार्ट इन्वेस्टर होता है एंड वो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमाता है। जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर हुए दोस्तों, आप रेशो देख लेना, सबके सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म की कोई गारंटी नहीं है। कभी कोरोना आएगा, कोई वॉर होगा, कभी इन्फ्लेशन आएगा, कभी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये चीज़ें चलती रहेगी, तो इसके चलते दबाव रहता है एंड इसके चलते हमेशा शॉर्ट टर्म वाले दोस्तों फंस जाते हैं एंड लॉन्ग टर्म वाले हमेशा बाजी मारते हैं। सो आप ही डिसाइड कर लेना कि अगर आप ये गलती कर रहे हो तो इसमें कोई बुराई बात नहीं। हम भी यही चीज़ें करते हैं, हम भी बेवकूफ़ी इन्वेस्टर थे, बट समय के साथ साथ हम लोगों ने इन चीज़ को इंप्रूव किया एंड अभी हम लोग धीमे धीमे करके स्मार्ट इन्वेस्टर के यहाँ पे श्रेणी में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो आप भी अगर आपके मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करोगे तो डेफिनेटली आप भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक बेवकूफ़ इन्वेस्टर क्या करता है, उसके पास जितना भी पैसा हो, 10 लाख दो, 1 लाख दो, 1000 दो, 10,000 दो, 100 करोड़ दो, वो एक साथ पूरा अमाउंट लगा देगा एक साथ। बल्कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, यस, एसआईपी के मोड में धीमे धीमे उसके हाथ में हमेशा वो क्या करते हैं, कैश रखने की कोशिश करता है, क्योंकि किसी को भी बॉटम पता नहीं है। यहाँ से भी मार्केट और 10-20% गिर सकता है, यहाँ से भी मार्केट और 30-40% भी गिर सकता है, या फिर ये भी बॉटम हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। बॉटम किसी को भी नहीं पता है, इसीलिए यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा उसकी अगर कैपेसिटी अगर है फॉर लेट से एग्जाम्पल 100 शेयर्स खरीदने की, तो हमेशा वो 10 टाइप के शेयर्स खरीदते जाते हैं, मतलब क्वान्टिटीज़ के हिसाब से। तो हमेशा उसके पास कोई ना कोई पूंजी रहती है। बल्कि एक बेवकूफ़ इन्वेस्टर क्या करता है, यहाँ पे पुअर इन्वेस्टर पूरा का पूरा अमाउंट लगा देगा एंड बाद में वो एडवांटेज चला जाता है जब मार्केट नीचे आता है, राइट। तो ये थोड़ा सा टफ है, बट ज़रूर आप लोग ट्राई करने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हो। पॉइंट नंबर 7 दोस्तों, एक बेवकूफ़ इन्वेस्टर क्या करता है, पूरा का पूरा पैसा, एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या करता है, यस, पूरा का पूरा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देता है। एंड वही स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, उसको डाइवर्सिफाई करता है, अलग अलग सेक्टर में रखता है, अलग अलग सेक्टर के लीडर्स में या फिर स्टॉक्स में रखता है, राइट। अलग अलग असेट क्लास में भी पैसा रखता है। एटलीस्ट आप अगर आप इक्विटी ही देखना चाहते हो तो एटलीस्ट अलग अलग सेक्टर तो पकड़ो। पर अगर आप एक ही सेक्टर में एक ही स्टॉक में पूरा पैसा लगा दोगे एंड अगर वो एक ही स्टॉक अगर क्रैश हो गया, गिर गया, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आईटी से कोई भंगार कंपनी नहीं है दोस्तों, आईटी से भी बढ़िया कंपनी है। बट होता है कभी कभी मार्केट में आप रहोगे तो ऐसे एक्सेप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, राइट। स्टॉक चलेगा तो हर कोई अच्छा बोलता है, नहीं चलेगा तो खराब बोलता है, बट वो कंपनी इतनी भी खराब नहीं है, बट मार्केट है ना, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। इस तरीके की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है और बड़े बड़े इन्वेस्टर भी अटक जाते हैं। इसलिए बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस रखते हैं। तो आप लोगों ने भी ये चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। सो आप लोगों का सक्सेस रेशो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ सकता है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 8, एक
मतलब बोलते हैं ना अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर, उसमें मतलब बिल्कुल पेशेंस नहीं होता है, फटाफट रिटर्न चाहिए, मतलब बोलते हैं ना 25 दिन में पैसा डबल। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। मैंने आप लोगों को कहा है कि आप जो भी चीज़ करते हो हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, पेशेंस होना चाहिए, राइट। जिसमें पेशेंस नहीं है दोस्तों, वो मार्केट में कितने भी बढ़िया स्टॉक्स क्यों ना पकड़ ले, कितने भी बढ़िया जो फ्यूचर में 10 क्या 100 गुना बढ़े, एंड अगर वो पेशेंस नहीं रखता है, कहाँ से उसका पैसा ग्रो होगा? वो आज नहीं तो कल तो कभी ना कभी तो एग्जिट ही कर लेगा। तो याद रखना दोस्तों, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इम्पेशेंट नहीं होना है, आपको पेशेंस यहाँ पे दिखाना है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंट करना आसान है, इन्वेस्टमेंट निकालना भी आसान है, इन्वेस्टेड रहना ये सबसे टफ बात है, राइट। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 9, बट उसके ऊपर जाने से पहले ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, आपका लाइक हमेशा मेरा मोटिवेशन यहाँ पे बढ़ा देता है। सो दोस्तों पॉइंट नंबर 9 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक बेवकूफ़ इन्वेस्टर क्या करता है ना दोस्तों, डिपेंडेंट रहता है बार बार, एंड ऐसे बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर, कड़वी बात बोल रहा हूँ दोस्तों, बुरा लगे तो पहले से ही एडवांस में सॉरी भी बोल देता हूँ, बट हर कोई कमेंट सेक्शन में पूछता रहता है, सर प्राइस बता दो, कौन से लेवल पे बता दो। सर आप एक दो शेयर स्टडी करने के लिए देते तो हो, बट लेवल बता दो। अरे दोस्तों प्राइस भी किसी को पूछना मत, और किसी को पता भी नहीं होता है, राइट। कोई भी रैंडमली आपको कुछ भी अमाउंट यहाँ पे बोल देता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर मैं आपको बताना चाहूँगा, जिनके हज़ार करोड़ के पोर्टफोलियो है, उन्होंने कोई भी एक शेयर खरीदा था, राइट, एंड उसके बाद वो शेयर खरीदने के बाद कुछ दिनों के बाद ही वो 30-40% नीचे आ गया। बताओ, सो इतना बड़ा इन्वेस्टर को यहाँ पे पता होना चाहिए था ना। तो मार्केट अनसर्टन है दोस्तों, इन चीज़ों को समझो। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं, सर आप अगर प्राइस बताओगे ना अपने शेयर के साथ, आपका चैनल ज़बरदस्त ग्रो होगा। दोस्तों उसका कोई फ़ायदा है ही नहीं। मैंने आप लोगों के लिए ये चैनल खोला है एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड, आपको सिखाने के लिए। अगर आप ये बार बार अगर डिपेंडेंट बनोगे, तो आप किसी के मदद से अगर स्टॉक में एंट्री करते हो, एंड अगर उस स्टॉक में फॉर एग्जाम्पल कुछ हो गया, फिर आपको क्या पड़ेगा? यस, उसी व्यक्ति का फिर सलाह लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्या मैं एग्जिट करूँ क्या? एंड अगर यही करना है तो म्यूचुअल फंड के साथ जाओ। अगर आपको खुद से मार्केट सीखना है तो क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, मतलब इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। एंड ये जब चीज़ आप करोगे, आप 1000 बार गलती करोगे, पर वो जो गलती होती है हमें वो रिपीट नहीं करनी। यही सक्सेस मंत्रा होता है दोस्तों। कोई यहाँ पे 100% सही नहीं जाता है। बहुत सारे लोगों के, इंक्लूडिंग मेरे भी स्टॉक्स, कितने सारे स्टॉक्स आप लोगों ने देखे अटके, चलते ही नहीं है। पर ये कब होता है? जब आप खुद ट्राई करोगे तब। बट आप लोगों ने देखा है मैक्सिमम हमारे स्टॉक्स सही भी जाते हैं। सो ये चीज़ें अगर आप लोगों को महसूस करनी है, एक्सपीरियंस करनी है, तो खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा, वरना आप हमेशा इसी कैटेगरी में रहोगे। आप इसको पूछोगे, उसको पूछोगे, और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको ही फ़र्क पड़ेगा आपका पैसा कैसे ग्रो हो रहा है। तो ये बात हमेशा याद रखिए। सो डिपेंडेंट नहीं बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है। नेक्स्ट बात करेंगे पॉइंट नंबर 10 दोस्तों। यस, ये तो सबसे डेंजरस ही है। प्लीज़ कर्जा मत ले लेना। यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर कभी भी कर्जा लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। आप चाहे कितने भी 30 मार खान क्यों ना हो, आपने कितने भी ज़बरदस्त रिटर्न कमाए क्यों ना हो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा बड़े बड़े महारथी यहाँ पे डूब चुके हैं कर्जा लेकर। यस, तो इसीलिए कहना चाहूँगा कर्जा लेकर कभी भी सोचना भी नहीं चाहिए। एंड बहुत सारे ऐसे बेवकूफ़ इन्वेस्टर है जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जब तक चल रहा है तब तक ठीक है। जिस दिन कुछ उल्टा सुल्टा हो गया, कोई एक स्टॉक गिर गया, लिटरली आप फंस जाओगे। मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 11, यस, एवरेजिंग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो कभी भी अगर मैं बात करूँ ना, जो स्टॉक बहुत ही खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा स्टॉक नीचे आ रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा कि आपका फॉर एग्जाम्पल डिसीजन गलत गया, तो एक बेवकूफ़ इन्वेस्टर क्या करेगा बताए? उसी स्टॉक का एवरेज करता रहता है, राइट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है पता है? अच्छे स्टॉक में क्या करता है, यहाँ पे एवरेजिंग करता रहता है, राइट। एंड जो खराब है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई गलती हो गया, आपने सोचा था ये स्टॉक अच्छा करेगा, नहीं किया अच्छा, वो खराब किया, अरे उसको निकाल दो, उसको एवरेज मत करते बैठना। अगर वो बिजनेस अच्छा नहीं है तो, मैं प्राइस नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग प्राइस पे ही अटक जाते हैं, वरना अभी कमेंट सेक्शन भर जाएगा, सर अच्छे स्टॉक नीचे आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं एवरेज ना करो। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बिजनेस के हिसाब से बात कर रहा हूँ दोस्तों। जो कंपनी बिजनेस के हिसाब से अच्छी नहीं चल रही है, उसको निकाल कर फेंक दो, उसमें कोई एवरेज करने का सेंस नहीं है। वो नीचे उसको गिरती हुई छुरी को एवरेज करोगे तो आप अटक जाओगे। सो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझनी है, राइट। लास्ट टाइम भी मैंने ये पॉइंट को कवर किया था। तो जैसे मैंने कहा ना कि मैक्सिमम लोग प्राइस के ऊपर ही फोकस रखते हैं, शेयर प्राइस, वो बिजनेस के बारे में सोचते नहीं, इसलिए वो यहाँ पे गलत इंटरप्रेट करते हैं। बट कोई बात नहीं, इस बात मैंने ज़्यादा यहाँ पे क्लियर कर दिया है। पॉइंट नंबर 12, यस, एक बेवकूफ़ इन्वेस्टर हमेशा दूसरों के ऊपर ब्लेम करता रहता है। मेरा कमेंट सेक्शन भी इससे ही भरा रहता है, सर उसने बताया मुझे, इस यूट्यूबर ने बताया, मतलब और किसी का नाम रहेगा यहाँ पे। दोस्तों एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा खुद के ऊपर ब्लेम लेता है। क्यों पता है? क्योंकि उसके डिसीजन ही खुद के होते हैं। अभी अगर
जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपने किसी और से सलाह ली है, XYZ यूट्यूबर से या किसी से भी, या फिर कोई आप बोल सकते सोशल मीडिया से प्लेटफॉर्म, अभी आजकल तो बहुत सारे लोग रहते हैं, राइट। अगर उसकी गलती हो तो उसको इंप्रूव करने की ज़रूरत है आपको थोड़ी, क्योंकि अल्टीमेटली उनको मतलब उन्हीं की चीज़ें आप लोगों ने सुनी थी ना। तो ये ब्लेम गेम बिल्कुल भी नहीं खेलना है, इससे आपको कोई ग्रोथ होने वाली नहीं है। आपको कितना भी कड़वा क्यों ना लगे, अगर आपको आगे ग्रो करना है तो आपको खुद से ही डिसीजन लेना पड़ेगा, और जो गलती होती है वो आपको माननी पड़ेगी। अगर आप नहीं मानते हो तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे पॉइंट नंबर 13। यस, एक बेवकूफ़ इन्वेस्टर क्या करता है, पोर्टफोलियो बनाकर उसको छोड़ देता है। अरे पोर्टफोलियो को देखना भी होता है, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा कि बार बार पैसा लगाना है, बट चेक तो करना होता है एटलीस्ट, राइट। एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, पोर्टफोलियो को चेक करता रहता है। अच्छा, न्यूज़ क्या है, कंपनी क्या परफॉर्मेंस दे रही है, राइट। आपको अपडेट तो पता होना चाहिए, वरना ऐसा नहीं होना चाहिए कि येस बैंक जैसा कि कुछ सालों के बाद देख लिया और पोर्टफोलियो गायब, राइट, माइनस में ही चला गया। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि बाय करो और भूल जाओ, ये बहुत ही डेंजरस लगता है पर्सनली मुझे। तो बाय करो एंड उसको भूलो मत, उसको रिव्यू करते रहो, राइट, एंड होल्ड करते रहो, ये सही टेक्निक रहेगी। इसके चलते आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ जाओगे। पॉइंट नंबर 14 दोस्तों, एक बेवकूफ़ इन्वेस्टर क्या करते हैं, चलो उसको कभी सक्सेस मिली, छोटा प्रॉफिट हुआ, उड़ा देगा उस पैसे को, राइट। बट एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करता है एंड वापस यहाँ पे क्या करता है, उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे ज़्यादा सीखने के ऊपर यहाँ पे फोकस यहाँ पे देता रहता है, राइट। ये थोड़ा सा टफ है हजम होने के लिए, बट येस, इस कैटेगरी में अगर आप आओगे तो बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। एंड इसके चलते क्या होता है, येस, स्मार्ट इन्वेस्टर अपने लर्निंग के ऊपर फोकस देता है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें, बेवकूफ़ इन्वेस्टर लर्निंग के ऊपर फोकस ही नहीं देगा। अभी मार्केट कैसे है, कंसल्टेशन हो रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, प्रेशर है, तो लर्निंग के ऊपर फोकस ही नहीं। जब मार्केट ज़बरदस्त भागेगा, आएगा कभी ना कभी तो भागेगा, मार्केट है प्लस माइनस होता रहता है, ज़बरदस्त भागेगा तब आ जाएंगे सब। तो ये बिल्कुल नहीं करना, ये लर्निंग का फेज़ है दोस्तों। हर वक्त आप लोगों को मार्केट कोई ना कोई चीज़ें सिखाता है, अगर आप ये सीखते रहोगे तो आप ग्रो होते रहोगे, वरना आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। एंड लास्ट दोस्तों, पॉइंट नंबर 15, या मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है यहाँ पे कि एक बेवकूफ़ इन्वेस्टर, एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर नेगेटिव माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट करता है। इस पॉइंट को मैंने बहुत वीडियोस में कवर किया है। नेगेटिव माइंडसेट मतलब क्या, सर यहाँ पे लगता है ना मार्केट आने वाले 5-10 साल में चलेगा नहीं, फिर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अरे अगर आपको लगता है तो फिर मत इन्वेस्ट करो, ये जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, बट आप फिर भी इन्वेस्ट कर रहे हो। या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मार्केट तो फ्रॉड ही रहता है, स्कैम रहता है, तुक्केबाजी रहता है, पैसा ग्रो होगा क्या। अगर आपको मतलब आप में कोई पॉजिटिव एनर्जी ही नहीं है एंड वहाँ पे आप पैसे लगा रहे हो, आपको रिजल्ट भी नेगेटिव ही मिलेंगे। बट एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, सारी चीज़ें पढ़ता है एंड यहाँ पे अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट करके पॉजिटिव यहाँ पे रहता है। पॉजिटिव मतलब मैं अननेसेसरली पॉजिटिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जेन्युइन बात कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सक्सेस तो ज़रूर यहाँ पे मिलना ही मिलना है। सो दोस्तों, इन चीज़ों को फॉलो करने में अगेन कहना चाहूँगा, ये बेवकूफ़ इन्वेस्टर मतलब ये नहीं है बताने का मकसद कि हर कोई ऐसा ही रहता है। यहाँ पे शुरुआत में हर कोई बेवकूफ़ रहता है इंक्लूडिंग मी, बट यहाँ पे टाइम के साथ आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है तो ये जो इसमें से जो भी आपकी गलतियाँ हैं उसको रेक्टिफाई कर दो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई ना कोई गलती यहाँ पे ये करता रहता है एंड अगर आप ये गलती करोगे, उसको सुधारोगे तो ज़रूर आप इस कैटेगरी में आपको ज़रूर आते हुए देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद कुछ सालों के बाद आप ही का पोर्टफोलियो आपको जवाब दे देगा कि आपको किस तरीके के रिटर्न्स यहाँ पे मिल रहे हैं। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारे मैंने कवर कर लिए। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया, एक और चैनल है SMKC करके, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहो तो उसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब करके रख सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।